हेलो स्टूडेंट्स, सभी को सबसे पहले तो 11वीं क्लास के लिए कांग्रेचुलेशंस। और आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर सेट का जिक्र है। सेट को समझते हैं हम। सबसे पहले सेट होता क्या है। तो सेट हम जनरली क्या करते हैं, एक कलेक्शन करते हैं। देखो, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समझ रहे हो, यहाँ से कलेक्शन होगा किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को, उन नंबर्स को, उन एलिमेंट्स को हम जिनको डिफाइन कर सकते हैं, उन्हीं के लिए कलेक्शन बनाएंगे। जैसे आप डिफाइन कर सकते हो कि आपकी जो 11वीं क्लास का जो सेट है किसका, बुक्स का। तो उस बुक्स के अंदर आपकी जो स्ट्रीम होगी, आप आर्ट्स में होंगे तो आर्ट्स की सभी बुक्स आ जाएंगी, पूरा सेट आ जाएगा। नॉन मेडिकल को तो नॉन मेडिकल साइंस आ जाएंगी, कॉमर्स होगा तो कॉमर्स का आ जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, सेट के अंदर एक कलेक्शन होगा किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, जो सेट होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जितने भी सेट्स होंगे, जो भी मैं सेट बनाऊंगा किसी भी चीज़ का, नंबर्स का, बुक्स का, जो भी, तो जो सेट मेरे पास होगा वो सेट आप डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल लेटर से। ए सेट, बी सेट, सी सेट, ऐसे जो भी सेट होंगे। अच्छा, मैं बात करता हूँ इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में, यानी कि मेंबर्स या एलिमेंट्स। तो ये नंबर्स या एलिमेंट्स या मेंबर्स क्या होंगे, द ऑब्जेक्ट्स लाई इन सेट। जो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लाई कर रहे हैं, यानी कि जैसे हमने अभी बात की थी, तो जैसे 11वीं क्लास का सेट था, तो सेट के अंदर इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो जो अलग अलग बुक्स हैं वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। और उन सभी ऑब्जेक्ट जो कलेक्शन है वो आपके पास क्या था, सेट था। तो जैसे मैं एक की बात करूँगा तो वो सभी जो अलग अलग हैं, सभी जो अलग अलग बुक्स हैं, वो सभी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि उसका कहेंगे मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं। आप क्या कहेंगे, देखो जैसे इनको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो किससे करेंगे, स्मॉल लेटर्स। उनको आप किससे करेंगे, स्मॉल लेटर्स। जैसे आपके पास यहाँ से सेट ए था और उसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ आपके पास, मान लिया मैंने जो भी लिया, तो वहाँ से आप दिखाएंगे यहाँ से ए बी सी डी ऐसे जो भी आपके पास होंगे, ये मैंने क्या दिखाए हैं, ये उस सेट के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स, मेंबर्स, नंबर्स। तो यहाँ पे क्या आएंगे, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर जो भी सेट के एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, जिनसे हम सेट बना रहे हैं, जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स उनको आप दिखाएंगे किससे, स्मॉल लेटर से। जो सेट होगा उसके आप किससे, कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे हम सेट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बात करेंगे, कैसे सेट को बनाती हैं वो भी देखेंगे यहाँ से। अब जैसे हमने ये सेट बनाया है यहाँ पे, तो इसके जो एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं वो सभी सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ से, जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग्स करेंगे किससे, सेट ए से। ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, बी बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से। तो ये जो साइन है वो बिलोंग्स टू का है। इसका मतलब ये है कि आप जो ये एलिमेंट दिखा रहे हैं ये इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। और तभी आप क्या दिखाएं, अगर वो कहेंगे कि ये लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर कोई भी एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो आप क्या दिखाएंगे वहाँ से, नॉट इक्वल टू, इसको नोट का साइन दिखा देंगे। सेम ऐसे ही बाकी हम और नोटेशंस की बात करते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे उनको आप डिनोट करेंगे से, एन से। सेकंड, सेट ऑफ होल नंबर्स, उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे किसे, डब्ल्यू से। सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या दिखा देंगे, जो इंटीजर्स का सेट आएगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जेड से। क्योंकि आप दिखाएंगे यहाँ से जो आपका सेट बनेगा वो कौन से नंबर्स का है। और यहाँ पे नंबर्स आपको दिखाने हैं रियल नंबर्स में, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं। तो उनका जो नोटेशंस आएगा, यानी कि इससे हम समझेंगे ये किसका सिंबल है, नेचुरल नंबर्स का, ये किसका है, होल नंबर्स का, ये किसका है, इंटीजर्स का। और यहाँ पे कई बार ये आता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप क्या कहेंगे, जो जेड प्लस होगा ये दिखाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे ही मैं और भी बात करता हूँ, जैसे जो क्यू होगा ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है,
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं, और यहाँ पे जो क्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जहाँ पे ये जीरो बन जाएगा तो 1/0 और ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके पास रैशनल फंक्शंस होंगे, रैशनल फंक्शन का जो सेट आएगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप किससे, क्यू से। ऐसे ही जो आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो आपने 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था रियल नंबर्स के बारे में, जिसके अंदर ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, साइड नंबर्स या इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, वो साइड नंबर्स के थे, रियल नंबर्स थे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गए। यहाँ से एक मैं लिख रहा हूँ सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या हैं, यहाँ से सी किसको दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसके अंदर आपके पास 2 नंबर्स हैं, रियल नंबर हो गए और एक इमेजिनरी नंबर हो गई, ठीक है। रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में डिफरेंस क्या है, इमेजिनरी नंबर्स सिर्फ काल्पनिक नंबर्स हैं, इनको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अंदर इसी क्लास में जो आपका 5वां चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे जो इमेजिनरी नंबर्स होंगे, इनके साथ जो होगा वो आयोटा होता है। और जो आयोटा सिंबल होता है किसको दिखाता है, रूट के अंदर जो -1 होता है उसको दिखाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे नेचर ऑफ रूट्स, और जिस नेचर ऑफ रूट्स के अंदर अगर रूट के अंदर साइन माइनस आता है तो वो आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आता था जिसको आप आयोटा से दिखाते हैं। तो यहाँ से आप इसको आगे पढ़ेंगे कौन सा नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर्स आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे सम होगा किसका, वो रियल नंबर्स का और इमेजिनरी नंबर्स का। तो यहाँ से मैं दिखाऊँ जैसे a प्लस आयोटा बी, यहाँ से आप कहेंगे जो a है वो तो रियल पार्ट है इस नंबर का, जो b है वो कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन सा है, आयोटा है, और जो आयोटा दिखाएगा वो उस इमेजिनरी नंबर को दिखाएगा जो आप वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं फिर भी। यहाँ पे मैं आपको सेट के बारे में जो यहाँ से 2 फॉर्म्स बनती है, यहाँ पे एक रोस्टर फॉर्म बनती है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है सेट्स के लिए, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको सेट वो करना है, फॉर्मेशन करनी है। यहाँ से देखो जैसे मैंने क्या दे दिया, फॉर्म ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी यहाँ से कि आपको एक सेट की फॉर्मेशन करनी है, और जो सेट की फॉर्मेशन करनी है वो कैसे करनी है, नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। लेकिन कंडीशंस क्या दी है उसने, लेस देन 10। अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है और उससे सेट बनाना है तो वो आपके पास आएगी उसकी रोस्टर फॉर्म। और अच्छा मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जो सेट होगा उसको आप कैपिटल लेटर्स दिखाएंगे। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, आपका सेट ए है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, कौन से नंबर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर, और वो भी कौन से, लेस देन 9। तो आपके पास क्या, लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऐसे ही मैं ये बता रहा हूँ जो रोस्टर फॉर्म आपके पास आएगी वो सेट बनेगा, और सेट बनेगा किससे बनेगा, जो स्टेटमेंट आपको ऊपर गिवन है उसी स्टेटमेंट से, जो ऊपर आपको स्टेटमेंट गिवन है उसी से आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे सेट के अंदर जो नंबर्स या एलिमेंट्स आएंगे वो दिखाने हैं। जैसे मैंने ये दिखा दिया, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवल्स उनका सेट बनाए, आपको स्टेटमेंट दे दी, और यहाँ से स्टेटमेंट दे दी तो आप कहेंगे यहाँ से स्टेटमेंट दे रखी वोवल्स का सेट बना, तो आप कहेंगे यहाँ से जो आपका सेट बनेगा वो आपके पास क्या क्या बनेगा, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। आप इस चीज़ को समझे, आपको स्टेटमेंट गिवन हो और उस स्टेटमेंट से अगर आप एक सेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो आपका सर रोस्टर फॉर्म उसकी। सेकंड बता रहा हूँ बिल्डर फॉर्म, वो क्या होती है, आपको सेट गिवन होगा और उस सेट गिवन होगा तो वहाँ से आप ये कहेंगे उस सेट के जो एलिमेंट्स गिवन है, जो नंबर्स गिवन है, उसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट बनानी है। जैसे आपको ये सेट सेट दे दिया, इस सेट को आपको बनाना है किसमें, बिल्डर फॉर्म। आप कहेंगे यहाँ से जो, जैसे मान लो मैं इसी से दिखाता हूँ पहले, तो
आपके पास ये सेट दे रखा है, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ से जो सेट ए है, यहाँ से आपने लिया एक्स सच दैट एक्स, और आप कहेंगे जो एक्स है ना वो क्या है, एक्स इज ए वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ से जो आपके पास सेट के एलिमेंट्स गिवन है, उन सेट के एलिमेंट्स से एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी, एक नई स्टेटमेंट बनानी, उसका आप कहेंगे बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर समझना, इसमें स्टेटमेंट गिवन होगी तो उससे सेट बनाएंगे, इसमें सेट गिवन होगा तो उससे आप स्टेटमेंट बनाएंगे। ये उसकी रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म होगी। जैसे मैंने सेट ले लिया 2 3 5 7, आप क्या कहेंगे यहाँ से, ये जो आपके नंबर्स हैं, आपने देखा यहाँ पे जो सेट है वो किसका है, प्राइम नंबर्स का है, 2 3 5 और 7। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, सेट ए एक्स सच दैट एक्स, जो सेट अंदर जो एलिमेंट्स वो क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन किससे, यहाँ से, ठीक है। ऐसे में कुछ जो आगे जो सेट्स हैं उनके टाइप्स के बारे में बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आज अगली क्लास में करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 डेफिनेशंस और बता देता हूँ। यहाँ पे आप कहेंगे टाइप ऑफ सेट्स में, जैसे मैं कह रहा हूँ फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो सेट तो आपने पढ़ लिया, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, लेकिन ये वर्ड है फाइनाइट। तो फाइनाइट में ये होंगे जो आपके पास सेट बनाएंगे, उस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट। समझ रहे हो? यानी कि यहाँ से जो स्टेटमेंट मैं कह रहा हूँ उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये समझो कि आप सेट तो बनाएंगे, आप कहीं से ऊपर इसमें क्या डिफरेंस है। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने फाइनाइट सेट को ही डिस्कस किया है, इनफाइनाइट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो देखो जिस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, तो इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ऊपर वाले लिए हैं, मान लो मैंने ये लिया था कि लेस देन 10 से जो नेचुरल नंबर से वो लेने आपको, तो आपने क्या ले लिया था, 1 से और 9 तक ले लिया था। इसमें आपके पास जो नंबर्स वो डिफाइन है, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन अगर मैं इसी में ये कहूँ इनफाइनाइट सेट, तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट। कैसे, इसमें ये कह दिया आपको एक सेट बनाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर के होल नंबर्स ले लो, ग्रेटर देन 4। ध्यान से समझना इस स्टेटमेंट को, मैंने कहा कि सेट ऑफ होल नंबर्स ग्रेटर देन 4। आप कहेंगे ग्रेटर देन 4 से आपने सेट बनाया, 4 से ग्रेटर आप कहेंगे 5 6 7 8 9, लेकिन ये कहो कि कहाँ तक करना है, तो आपको लास्ट जो टर्म है वो डिफाइन नहीं है, फाइनाइट नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ से इनफाइनाइट तक है। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप प्रॉपरली ये फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जाएगा ये सेट। तो जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, फाइनाइट हो, वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक जा रहे हो वो कौन सा जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बाकी आज हमारा इंट्रोडक्शन था सेट के बारे में। आगे जो होगा इसके और बाकी टाइप्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।